अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी की आजमाइशें हद से बढ़ गई हैं? हर दरवाजा बंद, हर सहारा कमजोर, हर उम्मीद टूटती हुई महसूस हो रही है। अगर आप इस वक्त ऐसी ही कैफियत से गुजर रहे हैं ना, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि कभी कभी जब आजमाइश अपनी इंतहा को पहुंच जाती है ना, तो वो दरअसल अंजाम नहीं होता, वो अल्लाह के फैसले का आखिरी मरहला होता है। आज हम उन रूहानी निशानियों की बात करेंगे जो ये बताती हैं कि आपकी आजमाइश खत्म होने के करीब है और आपकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आने वाली है। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप उन्हीं मरहलों से गुजर रहे हो और आपको अभी तक उसका शऊर ही ना हो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे पहली निशानी ये है कि आपका दिल दुनिया से थककर अल्लाह की तरफ ज्यादा झुकने लगे। आपने शायद महसूस किया होगा, पहले आप लोगों से उम्मीद रखते थे, लेकिन अब दिल कहता है कि बस अल्लाह ताला काफी है। ये कैफियत कमजोरी नहीं है, ये रूहानी बेदारी है। जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है ना, और फिर भी इस नमाज में खड़ा होता है, तो समझ लें उसकी आजमाइश आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। क्योंकि अल्लाह ताला बंदे को पहले खाली करता है, फिर भरता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप बगैर किसी वाज़ह वजह के रोने लगते हैं? दिल भरा भरा सा रहता है, सजदे में जाकर आंखें खुद बहने लगती हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये रूह की सफाई है। जब आजमाइश लंबी हो जाए ना, तो अल्लाह ताला बंदे के दिल को नरम कर देता है, ताकि वो तकब्बुर, शिकवा और दुनियावी गरूर से पाक हो जाए। ये आंसू इस बात की इलामत है कि अल्लाह ताला आपके दिल को अपने लिए तैयार कर रहा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक वक्त था जब आपको बहुत सी चीजें लुभाती थी, लोगों की बातें, शोहरत, ताल्लुकात, दुनियावी कामयाबियां, लेकिन अब दिल चाहता है सुकून, खामोशी, अल्लाह ताला का कुर्ब। ये कैफियत अचानक नहीं आती, ये आजमाइश के आखिरी मरहले में आती है। जब अल्लाह ताला देखता है ना कि बंदा अब दुनिया से नहीं सिर्फ उससे जुड़ना चाहता है, तो वो उसकी तकदीर का सफा पलट देता है। आप थक चुके हैं, दिल कहता है या अल्लाह अब बस, मजीद बर्दाश्त नहीं होता। ये वो मुकाम है जहाँ अक्सर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो सब्र करते हैं ना, वहीं से मोजा शुरू होता है। क्योंकि अल्लाह ताला किसी को उसकी ताकत से ज्यादा आजमाइश नहीं देता। जब दिल हद पर पहुंच जाए तो समझ ले मदद करीब है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने महसूस किया होगा कि आप कम बोलने लगे हैं, लोगों से दिल की बात कहना कम कर दिया है, शिकवे जुबान पर नहीं आते। ये भी एक रूहानी निशानी है। जब बंदा लोगों से शिकायत करना छोड़ दे और सिर्फ अल्लाह से बात करे, तो वो अल्लाह के खास बंदों में शामिल होने लगता है। पहले तन्हाई डराती थी, अब तन्हाई सुकून देती है। ये तब्दीली आम नहीं होती, ये उस वक्त होती है जब अल्लाह ताला बंदे को अपने करीब ला रहा होता है। क्योंकि आजमाइश का आखिरी मरहला अक्सर खामोश और तन्हा होता है, लेकिन उसके बाद जो सुकून आता है ना, वो नाकाबिले बयां होता है। आपने शायद देखा होगा कि कुछ ताल्लुकात खत्म हो गए, कुछ मौका छिन गए, कुछ रास्ते बंद हो गए। आपने उसे नुकसान समझा, लेकिन क्या हो अगर वो दरअसल अल्लाह की हिफाजत हो। आजमाइश के आखिरी मरहले में अल्लाह ताला गैर जरूरी चीजें हटा देता है, ताकि नई नियमतों के लिए जगह बन सके। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सब कुछ खत्म लगता है, लेकिन दिल के अंदर कहीं एक रोशनी बाकी रहती है। ये उम्मीद आपकी नहीं, ये अल्लाह की तरफ से डाली गई रोशनी है। जब बंदा मुकम्मल अंधेरे में भी उम्मीद महसूस करे ना, तो समझ लें सुबह करीब है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब आप चुप रहते हैं, बर्दाश्त करते हैं। ये तब्दीली आजमाइश का सबसे बड़ा समर है। सबर कमजोरियों का हथियार नहीं, ये ताकतवरों की पहचान है। और जब सबर मुकम्मल हो जाता है ना, तो इनाम भी मुकम्मल मिलता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपको अब नतीजे की फिक्र कम हो गई है। आप बस कहते हैं कि या अल्लाह जो बेहतर है वही कर दे। ये तस्लीम और रजा की कैफियत है, और यही वो मुकाम है जहाँ आजमाइश खत्म होती है और रहमत शुरू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इन निशानियों में से ज्यादातर को अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हैं ना, तो यकीन जान लीजिए कि आपकी आजमाइश आखिरी मरहले में है। हो सकता है आज रात आप रो रहे हो, लेकिन हो सकता है कि कल सुबह की आपकी तकदीर बदल जाए। हो सकता है आज आपको कुछ नजर ना आ रहा हो, लेकिन अल्लाह ताला देख रहा है और वो खामोशी से आपके लिए बेहतरीन फैसला लिख रहा है। सबर की आखिरी सीढ़ी सबसे मुश्किल होती है, लेकिन उसके बाद दरवाजा खुलता है। तो हिम्मत नहीं हारनी, सबर नहीं छोड़ना। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आपने महसूस किया है कि आजमाइश अब सिर्फ हालात में नहीं रही, बल्कि आपके अंदर उतर गई है? आप बाहर से खामोश हैं, लेकिन अंदर एक तूफान है। आप मुस्कुरा देते हैं, लेकिन दिल में बोझ है। अगर आप इस कैफियत में है ना, तो हो सकता है कि आपकी आजमाइश वाकई आखिरी मरहले में हो। क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को बुलंदी देने का इरादा करता है ना, तो उसे पहले अंदर से बदलता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी कभी दिल अजीब सी बेचैनी में मुब्तला हो जाता है। ना कोई खास मसला सामने, ना कोई फौरी खतरा, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता। ये वो मरहला होता है जब अल्लाह ताला आपको एक नए फैसले के करीब ला रहा होता है। क्योंकि बड़ी तब्दीली से पहले दिल को जो जोड़ा जाता है, ये बेचैनी दरअसल इस बात की इलामत है कि कुछ बड़ा बदलने वाला है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, पहले आप लोगों पर भरोसा करते थे, किसी के वादे पर यकीन कर लेते थे, लेकिन अब दिल कहता है नहीं, बस अल्लाह ताला काफी है। ये तन्हाई नहीं है, ये रूहानी पुख्तगी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिल में एक अजीब सा यकीन पैदा हो गया है, जैसे अंदर से कोई कह रहा हो बस थोड़ा सा और सब्र? ये एहसास महज ख्याल नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से डाला गया सुकून होता है, जो बंदे को टूटने नहीं देता। जब अंदर उम्मीद जिंदा रहती है तो समझ ले फैसला करीब है।
میرے प्यारे बहन भाइयों, आपने देखा होगा कि मुश्किल वक्त में इंसान या तो बिखर जाता है या अल्लाह के करीब हो जाता है। और अगर आप गुनाहों से बचने की कोशिश कर रहे हैं ना, दिल खुद ब खुद गलत चीजों से हट रहा है, तो ये बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि अल्लाह ताला जिसे नवाजने वाला होता है ना, उसे पहले पाक करता है। छोटी छोटी बातों पर आंखें नम हो जाती है, किसी की तकलीफ देखकर दिल भर आता है, नमाज में दिल कांपता है। ये सब रूहानी सफाई की इलामतें हैं। जब दिल नरम हो जाए तो समझ लीजिए कि अल्लाह ताला उसे अपने नूर के लिए तैयार कर रहा है। आपको अपनी पुरानी सोचें पसंद नहीं रहती, पुराना रवैया अच्छा नहीं लगता, आप खुद को बदलता हुआ महसूस करते हैं। ये तब्दीली खुद ब खुद नहीं आती, ये आजमाइश के आखिरी मरहले की तैयारी होती है, क्योंकि नई नेमत के लिए नई शख्सियत चाहिए होती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप महसूस करते हैं कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे, वो आपके दर्द को हल्का ले लेते हैं, आपके सब्र को कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जानता है। और जब दुनिया ना समझे ना, तो यकीन रखिए कि आसमान समझ रहा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, पहले दुआएं मामूल थी, अब दुआएं फरियाद बन गई हैं। हर सजदा दिल से निकलता है, हर या अल्लाह में दर्द होता है। ये वो मरहला है जहाँ दुआ सीधी अर्श तक जाती है, क्योंकि टूटा हुआ दिल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब आप कहते हैं कि या अल्लाह मैंने कोशिश कर ली, अब सब तेरे हवाले है। ये हार मानना नहीं है, ये खुद को अल्लाह के सुपुर्द करना है। और जब बंदा खुद को अल्लाह ताला के हवाले कर देना, तो फिर वो कभी तन्हा नहीं रहता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अब आप रोते भी हैं तो शिकायत कम करते हैं? क्या आपने देखा है कि दिल जख्मी है मगर जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह आ जाता है? ये आम कैफियत नहीं होती, ये वो मरहला है जहाँ आजमाइश अपने अंजाम के करीब पहुंच जाती है। क्योंकि जब बंदा टूटकर भी अल्लाह ताला से जुड़ा रहे ना, तो आसमान खामोश नहीं रहता। पहले लोगों से शिकवा करते थे आप, नसीब को कोसते थे, अब आप खामोश हैं। ये खामोशी हार की नहीं, ये अंदरूनी तस्लीम की है। जब बंदा अंदर से मुतमईन हो जाए ना कि जो अल्लाह करेगा बेहतर करेगा, तो आजमाइश का दायरा तंग हो जाता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, बहुत मुश्किल हालात के बीच अचानक दिल पर सुकून उतर आता है। कोई खास वजह नहीं होती, मगर दिल हल्का महसूस करता है। ये सुकून इस बात की इलामत है कि अल्लाह ताला आपको गिरने नहीं देगा। ये सुकून इम्तिहान के खत्म होने से पहले बतौर इत्मीनान दिया जाता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी बात सुन रहा है, जैसे हर आंसू नोट हो रहा हो, हर सजदा देखा जा रहा हो। ये एहसास इत्तफाक नहीं होता। जब बंदा इस दर्जे पर पहुंच जाए ना कि उसे अल्लाह की कुर्बत महसूस होने लगे, तो आजमाइश का वजन कम हो जाता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब सब्र इबादत लगने लगता है। आप तकलीफ में भी अल्लाह को याद करते हैं, मुश्किल में भी उसका शुक्र अदा करते हैं। ये वो दर्जा है जहाँ सब्र इनाम में बदल जाता है। और जब सब्र मुकम्मल हो जाए ना, तो फैसला भी मुकम्मल आता है। आप पहले जैसे नहीं रहे, आपकी सोच बदल गई है, आपका लहजा नरम हो गया है, आपकी तरजीहात बदल गई हैं। यह सब आजमाइश का नतीजा है, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी को नवाजना चाहता है ना, तो पहले उसे उस नेमत के काबिल बनाता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप अब सवाल कम करते हैं, क्यों मेरे साथ? ये जुमला कम हो गया है, उसकी जगह ये आ गया है कि या अल्लाह जो बेहतर है वही दे दे। ये मुकाम आसानी से नहीं मिलता, ये उन लोगों को मिलता है जो आजमाइश में भी ईमान नहीं छोड़ते। पहले आप मुस्तकबिल से डरते थे, कल की फिक्र खाती थी, अब दिल कहता है जिसने आज संभाला वो कल भी संभाल लेगा। ये यकीन आजमाइश के आखिरी मरहले की निशानी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, पहले आप मांगते थे कि या अल्लाह ये दे दे, अब आप कहते हैं कि या अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर है वही कर दे। ये फर्क बहुत बड़ा है। ये वो मुकाम है जहाँ बंदा अपनी मर्जी छोड़कर अल्लाह की मर्जी कबूल कर लेता है। दिल में एक अजीब सी रोशनी बाकी रहती है। ये रोशनी आपकी नहीं, ये अल्लाह की तरफ से है। और जब ये रोशनी बाकी रहे तो समझ लें रात खत्म होने वाली है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी कभी कोई छोटा सा इशारा मिलता है, कोई मामूली सी आसानी आती है, कोई उम्मीद की किरण दिखाई देती है। ये बड़े बदलाव से पहले की झलक होती है। अल्लाह ताला अचानक फैसले करता है, और जब वो करता है तो सब कुछ बदल देता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने शायद महसूस किया हो कि पुराने जख्म अब इतने नहीं चुभते, जो बात पहले रुला देती थी अब इतना असर नहीं करती। ये इस बात की इलामत है कि दिल शिफा पा रहा है। और जब दिल ठीक हो जाए ना, तो नई नेमतें संभालने के काबिल हो जाता है। कभी कभी आजमाइश के आखिरी मरहले में लोगों का अंदाज बदलने लगता है। जो दूर हो गए थे वो करीब आने लगते हैं, जो नजरअंदाज करते थे वो कदर करने लगते हैं। और सब अचानक नहीं होता, ये अल्लाह की तरतीब होती है, जो नए बाप के आगाज से पहले माहौल को बदल देता है। अचानक मामूली सी आसानी आती है, कोई छोटा मसला हल हो जाता है, कोई रुकावट हट जाती है। ये छोटे दरवाजे बड़े दरवाजे खुलने की इलामत होती है। अल्लाह ताला पहले छोटा सुकून देता है, फिर बड़ी राहत अता करता है। पहले आप डरते थे कि अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, अब दिल कहता है कि जो होगा बेहतर होगा। ये यकीन आम नहीं होता, ये इस शख्स को मिलता है जो आजमाइश में भी अल्लाह ताला पर शक न करे। और जब शक खत्म हो जाए तो रहमत करीब हो जाती है। आप दुआ करते थे और फिर बेचैनी नहीं रहती, जैसे दिल कह रहा हो कबूल हो गई। ये कैफियत अल्लाह की तरफ से सुकून होता है, क्योंकि जब फैसला हो जाए ना, तो दिल को इत्मीनान दिया जाता है। आप हैरान होते हैं कि इतनी मुश्किलों के बावजूद दिल में उम्मीद क्यों बाकी है। ये उम्मीद आपकी ताकत नहीं, ये अल्लाह का वादा है। जब उम्मीद जिंदा रहे तो समझ ले कि अंधेरा ज्यादा देर का नहीं है। हालात शदीद वैसे ही हो, लेकिन वजन कम लगने लगता है। जो तकलीफ में काबिल बर्दाश्त थी अब काबिल बर्दाश्त हो जाती है। ये इस बात की इलामत है कि अल्लाह ताला ने आपका हाथ थाम लिया है। कभी कभी बगैर सोचे कोई रास्ता समझ आ जाता है,
कोई फैसला आसान लगने लगता है, जैसे धुंध हट रही हो। ये आजमाइश के खत्म होने का आखिरी इशारा होता है। सब्र करने वालों को कभी जाया नहीं किया जाता। आपके आंसू गिने जा चुके हैं, आपकी खामोशियां सुनी जा चुकी हैं, आपके सजदे महफूज किए जा चुके हैं। और जब अल्लाह ताला फैसला करता है ना, तो हालात नहीं देखता, वो बस कहता है हो जा, और सब बदल जाता है। तो आखिरी लम्हे में हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि अक्सर लोग दरवाजा खुलने से एक लम्हा पहले वापस मुड़ जाते हैं। आपने वो नहीं करना, आपने वो बनना है जो आखिरी सांस तक सब्र करे। और फिर देखिएगा कि कैसे आजमाइश रहमत में बदलती है।